बजट में गरीबों और तनख्वाहदार तबके पर जुल्म ढाने के लिए IMF ने नहीं कहा था हुकूमत सिर्फ अपने अखराजात 10% कम कर लेती तो 3000 अरब रुपए बच जाते और अवाम पर 1500 अरब के टैक्स ना लगाना पड़ते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुरुस्त इकदाम ना करके एक और साल ज़ाया करना हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है MNA और MPS को दें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 30% सूबे के अंदर ADBs के बजट बनाएं। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, वो आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने कहा था कि रिटेलर के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे। IMF ने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि आप 2.5% जाके मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और टैक्स लगा दें जो कि आप अब कंज्यूमर देंगे। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप कुछ तबकात को एग्जेम्पशन दे दें विद होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। 200 से 250 मिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप PLD नहीं PDL नहीं लेते जो ईरान से तेल आता है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। IMF ने आपसे कहा है कि फाटा को एग्जेम्पशन दे दें ताकि वो पूरे पाकिस्तान में बेचे। जो 12 कंपनी सिगरेट के टैक्स नहीं देती और 150-200 अरब रुपए की चोरी करती है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। हम सबको टैक्स देना जरूरी है और IMF से बात करना जरूरी है। मैं तो ये हमेशा से कहता रहा हूँ, इस पे कोई दो राय नहीं। आप मिडिल क्लास सैलरी क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गरीब लोगों के ऊपर ओवरऑल थोड़ा सा PSDP को और ADBs को हर जगह पे कम करें। इस बजट के अंदर जो 30,000 अरब रुपए का है, 3,000 अरब रुपया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 10% खर्चा कम करने की अक्रॉस द वे हुकूमत। और ये जो आपने नए टैक्स लिए 1500-1600 अरब रुपए के है ना, जिससे आपने लोगों को मारा है। आप अगर उधर से 3,000 अरब रुपए कम करके आते तो IMF को भी कह सकते हैं कि देखो ये 1500 अरब के नए टैक्स हमको नहीं लगाने, लेकिन आपने नहीं किया। वो ये इन्होंने एक साल और जो जाया किया ये बहुत महंगा पड़ेगा। मीडिया से बात तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी की। उन्होंने मौजूदा बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। उन्होंने कहा सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स छूट देने का कोई जवाब नहीं। अवाम ने टैक्स देना बंद कर दिया तो हुकूमत क्या करेगी। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहे। 30,000 अरब में से सिर्फ 500 अरब जो है वो गरीबों के लिए। 30 खरब तो हुकूमत खर्च कर रही है। अगर आपने अवाम पे बोझ डालना था तो घर से शुरू करते, अपने खर्चात कम करते। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। किसी का टैक्स 50% बढ़ रहा है, किसी का 60 बढ़ रहा है। जो आप टैक्स अदा कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। ये मंतक कोई समझ में नहीं आती। जो स्मगलिंग हो रही है डीजल और LPG की, आप इसी पे जो टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें। आपको ये कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जमीन मकान बेचेंगे उस पर 2.5 से 4.5% का टैक्स लगा दिया गया। जो सिविलियन या मिलिट्री सर्विंग या रिटायर्ड लोग हैं उनको आपने छूट दे दी। नॉन फाइलर को कहा अगर जमीन बेचेगा तो 45% टैक्स अदा करो। कोई 45% कलेक्शन आपको नहीं होगी। ये आपकी बड़ी खामख्याली। आप इस मुल्क के तनख्वाहदार तबके को, नौजवान को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चला जाए। एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, नाता टूट जाएगा, लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, फिर हुकूमत क्या करेगी। 6 जुलाई को पार्टी की लॉन्च है और उसके तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर हम इंशाल्लाह विजन स्टेटमेंट आपको देंगे।